हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। इस ब्लॉग का नाम है आरबीके ट्रैफिक। इस ब्लॉग के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि पैसे को लगाने का सही तरीका, आखिर पैसा को कैसे इन्वेस्ट किया जाए। जब आप सो रहे हैं तो पैसा, अगर आपका पैसा आपके लिए कार्य करेगा तो ही आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। मतलब पैसा को कहीं इन्वेस्ट करना होगा। तो इन्वेस्ट करने के हम तरीके जानते हैं। तो इन्वेस्ट करने के तरीके क्या क्या होते हैं। पहला तरीका है एसआईपी म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपने पैसे को सही जगह पे लगा करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मतलब आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करके लखपति आराम से बन सकते हैं। अगर उसी पैसा को अगर आप 10 साल तक लगातार छोड़ दिए तो वो पैसा आराम से 20-25 लाख तक हो जाएगा। अगर इसी मात्रा को आप धीरे धीरे बढ़ा देंगे, जैसे 10,000 रुपया महीना कर देंगे, तो मान के चलिए 10 साल में आपको 40 लाख तक आपको पैसा बन जाएगा, जिसे आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भारत में तो शादियां बहुत ही महंगी है, तो महंगी शादी होता जा रहा है, तो उसके लिए महंगा पैसा भी चाहिए। तो वो पैसा कैसे बन सकता है, क्योंकि आज के दौर में ज़माना बहुत खर्चीला हो गया है। रिचार्ज कूपनें महंगी हो गई है, अच्छे होटल में खाना पीने का रिवाज, घूमने फिरने का रिवाज, दिखाने का, शो ऑफ करने का तरीका भी थोड़ा बदल चुका है। और ईएमआई, इंस्टॉलमेंट ईएमआई पर हर चीज़ लेने की आदत जो बनती जा रही है, तो सेविंग हो पाता नहीं है। तो पैसा को कैसे बचाया जाए, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप पैसा को दुगना चौगुना कर सकते हैं। शेयर बाज़ार के माध्यम से आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दें तो उसमें पैसा को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं, है ना। तो पैसा को कंपाउंडिंग कैसे किया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। बैंक के माध्यम से, बैंक के मान के चलिए 3.5% का रिटर्न सेविंग अकाउंट में मिलता है, जो कि महंगाई दर ही खा जाती है। और चौथा है लैंड में इन्वेस्ट कर दें या गोल्ड में खरीद लें, लेकिन वो एक बहुत ही महंगा प्रोसेस है और उसमें एक ज़्यादा अमाउंट पड़ता है, तो वह उतना कारगर रूप से सफल नहीं हो पाता है। तो आज हम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में 1000 लगा करके आप कैसे 5 साल में इसको जो है 1 लाख में कन्वर्ट कर सकें। अगर मान के चलिए 1000 रुपया आपने महीना इन्वेस्ट शुरू किया, 1 साल में हो गया 12,000, और इसको अगर 5 साल के लिए अगर रख देते हैं तो 60,000। लेकिन आप इसी को म्यूचुअल फंड में लगा दिए तो ये जो है लगभग 15 से 18% का ग्रोथ देगा, है ना। तो 15 से 18% का ग्रोथ देगा, मतलब साल में अगर देखा जाए तो ये लाखपति आपको ज़रूर बता देगा। 5 साल बाद आपको निश्चित रखिए कि लाखपति ज़रूर बता देगा। तो पैसा जमा करने का, पैसा को इस्तेमाल करने का तरीका वही है। थैंक यू व्यूअर्स। इस ब्लॉग के माध्यम से, आरबीके ट्रैफिक के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि कितने तरह का फंड हमारे मार्केट में अवेलेबल है और कौन सा ऐप का आप सहारा ले सकते हैं। ग्रो ऐप के माध्यम से, एंजल वन के माध्यम से, मोतीलाल ओसम के माध्यम से,
और भी सारे ब्रोकिंग ऐप हैं जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत खरीद सकते हैं। आपको 1,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करना है। तो सपोज़ यहाँ बहुत सारा म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है। बड़ौदा परिभाष लार्ज कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड, ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, HDFC टॉप 100 फंड, बंधन फंड, एडविल इविस लार्ज कैप फंड, टाटा कोटक ब्लू चिप फंड, HB लार्ज ब्लू कैप फंड, तो यूनियन लार्ज कैप फंड। तो इस तरह का फंड हम देख रहे हैं। तो हम निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का अगर हम देखते हैं तो मान के चलिए अगर हम SIP करते हैं, इसमें SIP कितना 1,000 रुपया कर दिया महीना। मान के चलिए अगर कोई भी व्यक्ति साधारण से साधारण जो 7 से 8,000 मैंने 7,000 8,000 रुपया कमा रहा है, तो वो भी 1,000 रुपया तो इस महंगाई का दर में बचाना ही पड़ेगा, तभी जो है compete कर सकते हैं। और इसको हम 1,000 को हम कर दिए टोटल 10 साल के लिए। तो टोटल मेरा अमाउंट हो गया 1,000 इंटू 10, यानी कि एक साल में हो गया 12,000 रुपया, और इंटू 10 कर दिया तो हो गया 1,20,000 रुपया टोटल। तो 1,20,000 रुपया जब हो गया तो देखिए ये कितना बना, करंट वैल्यू हो गया 3 गुना। अगर बैंक में रखते हैं तो हो सके तो 5 साल लग जाता डबल होने में, यहाँ पे 2 साल में लगभग 2.5 साल में ये डबल हो जाएगा 19.42% का रिटर्न के माध्यम से। तो देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कितना बढ़िया है। और इसका हम स्कीम डिटेल्स हम देखते हैं। तो स्कीम डिटेल्स ये है कि फंड में अगर हम 5 साल के लिए नंबर ऑफ़ ईयर 10 साल के लिए अगर हम इन्वेस्ट कर दिए हैं तो क्या होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1,21,000 बन गया है 28% के माध्यम से। कैटेगरी कवरेज है, एक एवरेज अगर देगा तो 1,05,000 बनेगा। अगर बैंक FD में देंगे तो 7% के माध्यम से बनेगा 71,000 रुपया। हम बात कर रहे हैं कि अगर 60,000 रुपया ही किए तो इसमें जितना पीरियड ऑफ डेज में रखेंगे वह उतना ही फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा मान के चलिए हम बात करते हैं SBI ब्लू चिप फंड इन्वेस्ट नाउ। हालांकि इन्वेस्ट अभी करना नहीं है, ऐसे हम देख लेते हैं। तो मान के चलिए ऐसे 1,000 कर दिए, डेट हम डाल दिए 10 तारीख को डाल दिए, अनटिल आई स्टॉप, नंबर ऑफ ईयर्स कर दिए 12, नंबर ऑफ ईयर्स कर दिए, कितना साल, 10 साल। प्रोसीड। ये पेन मांगेगा तो पेन इसमें डाल देना है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम इन्वेस्ट किए अगर 5 मंथ इन्वेस्ट किए हैं 1,000 के माध्यम से तो कितना बन जाएगा। तो इसमें अगर 5 मंथ किए हैं तो 60,000 रुपया हो गया 5 साल में, 42,407 रुपया, 1,03,000 रुपया बन गया। मतलब 1,000 से हम इन्वेस्ट करके भी हम 1,00,000 बन सकते हैं। तो यही हमारा मूल उद्देश्य है, बताने का कि पैसे को सही तरीके से कैसे। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो कि हैं सुंदरम लार्ज कैप फंड। अब हम आते हैं इसको स्मॉल कैप फंड में।
मिड कैप फंड, देखिए, तो ये मिड कैप फंड है। तो मिड कैप फंड है, अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए, है ना, तो 10,000 रुपया अगर मंथली कर रहे हैं, हमको 10,000 नहीं लेना यार, हमको 1,000 ही लेना है, लेकिन पीरियड हमको बढ़ा देना है, 3 साल कर देना है। तो अगर 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए, टोटल हो गया महीना, तो 12 × 36 3,60,000 महीना, और 3 साल में ही लगभग 5 लाख हो गया रिटर्न। तो फंड के माध्यम से 5,53,000 हुआ, 29% के 29.97% के रिटर्न के हिसाब से। कैटेगरी एवरेज में देख लिए 5.57 30%। बैंक एफडी में देख लिए तो 3,60,000 4 लाख में होगा, और गोल्ड के माध्यम से 4,70,000। तो ये मान के चलिए कि सबसे अधिक रिटर्न अभी जो है म्यूचुअल फंड में ही मिल रहा है, और क्योंकि ये धीरे धीरे हो रहा है, और इसका मैनेज जो है फंड मैनेजर करते हैं, जो कि बहुत एजुकेटेड होते हैं, वो मार्केट का लगातार स्टडी करते हैं, मार्केट में बहुत सारा इनको नॉलेज होता है। तो इसीलिए चांसेस है कि पैसा यहाँ कम डूबे और अच्छा रिटर्न मिल जाए, है ना। तो मान लीजिए अभी जैसे एक और फंड है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ ग्रांट, हम ये देखते हैं। SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी हम म्यूचुअल फंड के ही बारे में बोल रहे हैं, जिसमें दिस फंड बता रहा है कि 35.45 पर एनम रिटर्न। कैटेगरी एवरेज, अगर हम इसमें 5 साल के लिए मंथली इन्वेस्ट करते हैं, मंथली SIP, तो हो जाएगा 10,000 करते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, इन्वेस्ट ऑफ अमाउंट 6 लाख। तो मान लीजिए 10,000 रुपया महीना किए तो 12 लाख, 12×5 = 60, तो यानी 6 लाख रुपया हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो 6 लाख किए तो ये बन जाएगा 6 लाख का कितना, 5 साल में देखिए 6 लाख किए, सीधे बन गया कितना, 7। हेलो व्यूअर्स, मेरा ब्लॉग का नाम है RVK ट्रैफिक ब्लॉग, और इस ब्लॉग का मैंने नाम को चेंज किया है। इस ब्लॉग के माध्यम से हम ये बताने चाहते हैं कि हमारा शीर्ष है पैसे को सही इस्तेमाल करने का तरीका, पैसे को कैसे सही तरीके से लगाया जाए। इससे पहले मैं अपने आप ब्लॉग का डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो व्यूअर्स, इस ब्लॉग सीजन में हम ये जानेंगे कि सबसे बेस्ट टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन कौन सा है। तो बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अगर इस फंड का हम देखते हैं कि क्या रिटर्न है, 45.69 पर एनम का रिटर्न बता रहा है। अगर 5 साल के लिए 5,000 महीना मंथली अगर हम डाल दिए तो 3 लाख रुपया हो गया मेरा, मान के चलिए, है ना। 12×5 = 60, 60 लाख, 60 × 5, 60,000 × 5, 3 लाख रुपया हो गया टोटल। तो 3 लाख अगर, तो 3 लाख तो 6 लाख हमको एक्स्ट्रा मिल गया, तो करेंट वैल्यू बन गया इसका 9 लाख रुपया। तो गोल्ड में अगर वही हम इन्वेस्ट करते हैं तो 13%
का इंक्रीमेंट होता है 13.77% के हिसाब से 4.24 लाख होता है, 3 लाख रुपया अगर गोल्ड में करते हैं तो 13 अगर बैंक एफडी में करते तो 3,58,58 होता। अगर इसी कैटेगरी का अगर एवरेज रिटर्न निकालते तो 8 लाख होता। प्रीफर्ड में देखिए वो है ना 9 लाख रुपया। तो देखिए निपॉन बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड 82% की रिटर्न बता रहा है। अगर 5 लाख 5 साल को इन्वेस्ट कर दिए तो देखिए 3 लाख 8 लाख में कन्वर्ट हो जाए तो 44.68% का रिटर्न बता रहा है। तो कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया रिटर्न बता रहा है। तो हम यही सलाह देंगे कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आप नियंत्रण करते रहिए। आप 1,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम निपॉन इंडिया की बात करें, निपॉन इंडिया की बात करें तो अगर हम एक 1,000 ही करें 5 साल के लिए तो 60,000 होगा। तो 60,000 बनेगा कितना, 1,13,000। माने ये जो है करंट वैल्यू इसका हो जाएगा 1,73,000। अगर गोल्ड में अगर उतना ही पैसा का अगर गोल्ड किन लेते तो 84,700 रुपया होता। अगर यही पीरियड को अगर हम 10 कर दिए, अगर हम इसी को अगर हम 10 गुना कर दिए, 10,000 अगर महीना हम कर दिए तो कितना हो गया, 6 लाख रुपया हो गया। 5 साल में 17 लाख रुपया वैल्यू हो गया। तो इसी तरह से अगर इसको पीरियड ऑफ ईयर डबल कर देंगे तो हो सके ये 17 लाख का 34 लाख बन जाए। तो ये कंपाउंडिंग का जादू है। इस कंपाउंडिंग का जादू को जो है जीवन में इस्तेमाल करें और पैसे से पैसे कन्वर्ट, पैसे से पैसे कैसा बनाएं, ये हम बताना चाहते हैं।